हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में सीखेंगे हम कुर्ती की कटिंग करना, एक लाइनिंग वाली कुर्ती की कटिंग करना जो कि वूलन कुर्ती है, जो कि अलग अलग पैटर्न में आती है। मतलब बैक पार्ट अलग, फ्रंट पार्ट अलग, स्लीव्स अलग, ऐसी कुर्ती की हम कटिंग कर रहे हैं। उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सारी मेजरमेंट जिनकी आपको ज़रूरत होती है सबसे पहले एक कॉपी पर लिख लें, एक सीक्वेंस से लिख लें ताकि आप कुछ भूलें ना। साथ ही में आप अपना स्केल है, आप अपना इंच टेप है, सीज़र है, चॉक है, ये सारी चीज़ें अपने पास रख लें जो आपकी ज़रूरत की होती हैं। देखो, कटिंग करना, मेज़रमेंट लेना बहुत आसान होता है। अब से पहले की वीडियो में मैंने आपको मेज़रमेंट लेना सिखाया था तैयार कुर्ती से। अगर आप बिगिनर हैं ना, तो बहुत अच्छा होगा कि आप किसी भी तैयार कपड़े से मेज़रमेंट लें, बॉडी से मेज़रमेंट लेना बाद में सीखें। तो देखिए, ये हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट है। इसमें डिज़ाइन बना हुआ है बिल्कुल सेंटर में। तो हमें बहुत ध्यान से इसको फ़ोल्ड करना होगा। फ़ोल्ड करने का भी अलग तरीका होता है। देखिए, इस पे आगे टाई पट्टी लगी हुई है, डिज़ाइन बना हुआ है मतलब। और ध्यान रखें कि कोई भी डिज़ाइन, अगर नेक पर कोई भी पैटर्न, कोई डिज़ाइन बना हुआ है, वो 15 इंची से ज़्यादा का हम यूज़ नहीं कर सकते। नहीं तो वो क्या होता है कि हमारी कमर की जो फिटिंग होती है उससे नीचे जाता है और देखने में बहुत गंदा लगता है। तो सबसे पहले उस टाई पट्टी के डिज़ाइन को अगर आप उधेड़ सकते हैं तो उधेड़ लें, लेकिन ये उधेड़ने वाला डिज़ाइन नहीं है, ये कपड़े में वीविंग हुआ हुआ डिज़ाइन है। तो मैंने 15 इंची पर निशान लगा लिया है कि मुझे इससे ज़्यादा लेंथ इसकी नहीं लेनी है। इसके बाद बिल्कुल सेंटर से आप फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करना करना बहुत ध्यान से है ताकि कपड़ा आगे पीछे ना हो और ऊंचा नीचा ना हो जाए। तो बिल्कुल बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट से फ़ोल्ड करते हुए आप इसको अच्छे से हाथ से प्रेस कर देंगे। अच्छा, प्रेस कर देंगे और हम उल्टी वाली साइड से मेज़रमेंट लेंगे तो उल्टा कपड़ा बिछा लेंगे। साथ ही में मैंने इसमें पिन अप कर दिया है इस कपड़े को। पिन अप मैंने नेक वाली साइड से भी करा है, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और मैंने कॉर्नर वाली साइड से भी करा है ताकि ये आगे पीछे कपड़ा ना खिसक सके, क्योंकि कपड़ा आगे पीछे खिसकेगा तो सारी मेज़रमेंट ख़राब हो जाएगी। तो हमें इस तरीके के डिज़ाइन वाले कपड़े को थोड़ा सा ध्यान से बिछाना पड़ता है, यानी कि फ़ोल्ड करना पड़ता है। तो चलिए, अब हमने ये कपड़ा फ़ोल्ड कर लिया है। फिर से हम देखो, इसमें नेक पट्टी की 15 इंची पे आप देख पा रहे होंगे, मैं 15 इंची का निशान लगा रही हूँ कि मैंने निशान लगा लिया है कि मुझे इस निशान तक ही इसकी लेंथ लेनी है। अब सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। इसकी लेंथ हमारे को बनानी है 42 इंचज़। तो 42 इंचज़ पर मैंने निशान लगा दिया है। मेरे कुर्ते का डिज़ाइन इसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं हो रहा है, तो मैंने पूरा पूरा निशान लगाया है। इसके बाद मैंने ऊपर वाली साइड में भी एक लंबी लाइन खींच ली है, और नीचे वाली साइड में भी, जिस बीच में मुझे कुर्ती को बनाना है। अब वो वाला पार्ट हमारे पास में है, ठीक है। इसमें नीचे फोल्ड करने के लिए हम अलग से कपड़ा लगा लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमने लगाना है तीरे का निशान। तीरा हमारी बॉडी पर जितना भी आया, मैं आपको बताऊं, मैं शॉर्ट नेक कुर्ती बना रही हूँ, बैक नेक इसमें शॉर्ट बनेगा। तो तीरा हमारी बॉडी मेजरमेंट पे या हमारे तैयार कुर्ती में जितना भी आया है उतना रखना है। अगर बॉडी से मेजरमेंट लिया गया है तो जितना भी बॉडी पर मेजरमेंट में आया है उससे 1 इंच कम रखना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसमें तीरे का निशान लगा लिया है। तीरे का निशान लगाने के बाद मैंने गले का निशान लगाया है, जो कि मैंने 3 इंची पर लगाया है। हालांकि मैं इसमें बुकरम पे या पेस्टिंग पे गला बनाऊंगी, लेकिन मैंने निशान लगाकर आपको दिखा दिया है। तो मैंने इसमें तीरा 7 इंची का रखा था, और मैं अब इसमें मुड्ढे का निशान लगाऊंगी, जो कि मैं लगा रही हूँ आधा इंच एक्स्ट्रा। तीरे से आधा इंच एक्स्ट्रा मैंने मुड्ढे का निशान लगाया है। ये निशान अगर स्लीव्स किसी की बाजू बहुत ज़्यादा हैवी हो तो एक्स्ट्रा करके लगाते हैं, और बहुत ज़्यादा स्लिम हो तो उसमें बराबर का लगाते हैं। बाजू पर भी ये डिपेंड, यानी कि आर्म होल पर डिपेंड करता है। इसके बाद मैंने यहाँ 7.5 इंची नीचे एक निशान लगाया है, जो कि कमर का, वेस्ट का निशान है, और उसके नीचे मैंने एक और निशान लगाया है जो कि हिप का निशान है। अब इन सारे निशानों को हम सीधा कर लेंगे। मतलब अब हमारे पास में, जिसको मैं सीधा कर रही हूँ, ये हिप का निशान है। हिप साइज हम इस पे लेंगे। इसके ऊपर हमारा ये कमर का निशान है, इस पे कमर की मेज़रमेंट हम लेंगे। इसके ऊपर हमारा चेस्ट वाला निशान है, यहाँ पर हम चेस्ट की मेज़रमेंट लेंगे। तो इस तरीके से हमने अब ये सारे निशानों को सीधा कर लिया है। अच्छा, ये सारे बॉक्सेस बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमें मेज़रमेंट लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब इन सारे बॉक्सेस पे हम मेज़रमेंट लेंगे, जितने भी हमने तैयार मेज़रमेंट लिखी हुई है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने कुर्ती से मेज़रमेंट ली थी, तो मुझे कोई भी लूजिंग इसमें ऐड नहीं करनी है। सबसे पहले हम चेस्ट का निशान लगाएंगे।
9.5 इंची की चेस्ट है। इसमें मैंने पूरा 9.5 इंची पर इस एग्जैक्ट निशान लगा दिया है, ठीक है ना। उस निशान से पहले हम यहाँ पर ये मुड्ढे वाला निशान जो हमने ऊपर से 7 इंची लिया था, नीचे भी 7 इंची पर लगाएंगे। आधा इंच हमने डाउन करा है, पौना इंच हमने डाउन करा है, क्योंकि बैक नेक में यहाँ पर 3.5 इंची का बना रही हूँ, इसलिए मैंने पौना इंची यहाँ डाउन करा है। इसके सेंटर में आधा इंची का पर मैंने निशान लगाया है, और आधा इंची का निशान लगाकर अंदर की साइड में मैं इस पर गोलाई करूँगी। इस चीज़ का ध्यान रखें कि अंदर की साइड से गोलाई कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत मतलब ज़्यादा हैवी लेडी की कुर्ती नहीं है, ये बहुत स्लिम लेडी की कुर्ती बन रही है, तो इसलिए थोड़ा सा अंदर की साइड से मैं कटिंग कर रही हूँ इसमें, ताकि फिटिंग उनकी अच्छी आए। तो ये निशान लगाया है। ऊपर से मैंने शोल्डर भी डाउन कर दिया है, जो कि पौना इंच शोल्डर मैंने डाउन करा है। इसके बाद में हम चेस्ट वाला निशान लगाएंगे। चेस्ट वाला जो हमारी मेज़रमेंट आई है उसके हिसाब से बाकी सारे हम निशान यहाँ पर लगाएंगे। 9.5 इंची पर मैं चेस्ट का निशान लगा रही हूँ, क्योंकि तैयार मेज़रमेंट इसमें 9.5 इंच आई है। इसके बाद मैं वेस्ट का निशान लगाऊंगी, कमर का निशान, जो कि 8.5 इंची पर आया है। तो जो निशान आपके पास आ रहे हैं उन निशानों को आप यहाँ पर उस मेज़रमेंट के हिसाब से लगाते जाएं। अब मैं हिप का निशान लगा रही हूँ, जो कि 9.25 इंची पर आया है। एग्जैक्ट 9.25 इंच पर मैं हिप का निशान लगाऊंगी। साथ ही में आप ध्यान रखें कि अगर आप लाइनिंग की कुर्ती बना रहे हैं तो मेज़रमेंट थोड़ा सा लूज ली जाती है, मतलब आधा इंच का लगभग फ़र्क आ जाता है लाइनिंग वाले सूट में। अगर आप बिना लाइनिंग का सूट बना रहे हैं तो उसमें एग्जैक्ट जितनी मेज़रमेंट कपड़े पर आ रही है आप उतना ही रखें। अच्छा होगा कि जिस तरीके का आप कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं उसी पैटर्न की, यानी कि लाइनिंग वाला बना रहे हैं तो लाइनिंग वाली लें, और यदि बिना लाइनिंग का बना रहे हैं तो बिना लाइनिंग के लें। ये बिगनर्स के लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 2-2 इंच की लूजिंग ऐड करी है। मैं अमूमन 1.5 इंची की लूजिंग लेती हूँ, लेकिन ये वूलन कुर्ती है, इसमें धागे निकलते हैं साइड से, तो मैं इसमें 2 इंची की लूजिंग लूँगी। और यदि आप बिगनर्स हैं तो 2 इंची की तो मिनिमम लूजिंग लें, ताकि कुछ गड़बड़ हो तो बाद में उसको कटिंग करके सेट कर लें। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर 1 इंची का निशान लगाया है, और इस निशान से मैं इस गोलाई वाले मुड्ढे वाली गोलाई को मिला दूंगी। ये गोलाई का निशान लगाना बहुत बहुत आसान होता है। धीरे धीरे डॉट डॉट करके आप निशान लगाएं, बहुत इजीली ये निशान लग जाते हैं। अगर दिक्कत होती है तो थोड़ा सा रफ प्रैक्टिस करें किसी पेपर पे, उसके बाद ये निशान लगाना आप इजीली सीख जाएंगे। अब ये बैक पार्ट का निशान लगेगा यहाँ पर उसी आधा इंची पर, मैं एग्जैक्ट उसी आधा इंची पर निशान लगाऊंगी, और इसको 1.25 इंची पर मैंने गोलाई कर दी है बैक पार्ट वाले जो कटिंग होगी मुड्ढे की। इसके बाद मैं सबसे नीचे घेरे का निशान लगा रही हूँ। जितना हमने हिप लिया है उतना ही हम घेरा लेंगे, और उतना ही हम इसमें लूजिंग नहीं मार्जिन लेंगे, जो कि फोल्ड वाला कपड़ा होगा। तो ऊपर और नीचे बराबर के मैंने निशान लगा दी हैं। अब स्केल से हम इन निशानों को भी लगा देंगे, सीधा कर देंगे, ताकि ये निशान भी हमें शो हो जाए कि कितना हमें यहाँ पर मेज़रमेंट लेनी है, और कितना हमें यहाँ पर इसकी फोल्ड करने के लिए कपड़े को एक्स्ट्रा छोड़ना है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आसानी से आप सारे निशान कपड़े पर, मेन कपड़े पर लगा लें। तो आप ध्यान रखें ये लाइनिंग की कुर्ती बन रही है, और सारे निशान में मेन कपड़े पर लगा रही हूँ, क्योंकि फिनिशिंग तो मेन कपड़े में ही देखी जाती है, आपकी लाइनिंग में नहीं देखी जाती। तो इसलिए मैं मोस्टली मेन कपड़े पर ही सारे निशान लगाकर कटिंग करती हूँ, और बहुत कम चांस होते हैं जिसमें कि लाइनिंग वाले कपड़े पर निशान लगाए जाते हैं। अब देखिए फ्रंट मुड्ढे की ही मैंने, फ्रंट आर्म होल की ही मैंने कटिंग करी है, बैक वाले की नहीं करी है, क्योंकि बैक पार्ट तो हम अलग से बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने फ्रंट की इसमें कटिंग डायरेक्ट कर दी है, और जब हम बैक की कटिंग करेंगे तो उसमें थोड़ा सा, यानी कि आधा से पौना इंची का हम एक्स्ट्रा निशान लगाकर इसकी कटिंग कर देंगे। तो चलिए अब ये सारा यहाँ पर हमने इसकी सारे निशानों पर कटिंग कर दी है। आप मेज़रमेंट जितना अच्छे से लेंगे कपड़े की कटिंग उतनी ही अच्छी से होगी। अब ये बैक वाला पार्ट है, इसमें बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और स्लीव्स तीनों ही अलग अलग कपड़ा दिया गया था इस वाले कपड़े में। तो मैं नीचे वाले हिस्से से, ये देखिए जो नीचे का हिस्सा है उस वाले हिस्से से मिलाकर कपड़े को रख रही हूँ,
ताकि ऊपर की साइड में जितना भी बचना हो वो कपड़ा बच जाए और हमारे इन फ्यूचर काम आ जाए। तो नीचे वाले पार्ट में देखिए मैंने बॉर्डर से बॉर्डर मिलाकर रख दिया है और बचे हुए फ़ोल्ड करने के लिए जो कपड़ा है वो मैं अलग से लगाऊंगी इसमें, क्योंकि अगर मैं इसको लेती भी तो भी इसमें फ़ोल्डिंग में सारा बॉर्डर चला जाता। इसलिए अब मैंने यहाँ पर पौना इंची मैंने पीछे से का पार्ट इसमें एक्स्ट्रा लिया है। पौना इंची मैंने बैक पार्ट सॉरी 1 इंच मैंने बैक पार्ट इसमें एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पर 1 इंची बैक पार्ट लेने का ये कारण है क्योंकि मैं बैक नेक शॉर्ट बना रही हूँ, इसलिए बैक पार्ट को ऊंचा लिया गया है। अब देखिए मैंने ये निशान लगा दिए हैं बैक शोल्डर के भी, और बाकी निशान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाकी निशान सेम फ्रंट के निशान के बराबर ही लगेंगे। तो हमारे पास तैयार कटिंग करी हुई कुर्ती है तो हम उसी के हिसाब से इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए अभी मैंने शोल्डर डाउन की कटिंग ना फ्रंट की करी है ना ही बैक की करी है। अब आर्म होल की हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम पिन अप कर देंगे क्योंकि कपड़ा स्लिप हो रहा है, जिसके कारण से हमारी मेज़रमेंट ख़राब होने का डर रहेगा। तो मैं यहाँ पर पिन अप इन दोनों पार्टों को, पीसों को, यानी कि फ्रंट को और बैक को कर रही हूँ ताकि मेज़रमेंट में कुछ गड़बड़ ना हो। ये देखिए अब मैंने आर्म होल की कटिंग करी है, लेकिन उससे पहले मैं साइड में भी पिन लगा लूँगी क्योंकि कपड़ा बहुत स्लिपी है। अब साइड की मैंने सारी यहाँ पर कटिंग कर दी है। तो आप भी अच्छे से मेज़रमेंट लेकर कपड़े को जितना हो सकता है सेव करते हुए, बचाते हुए बिछाकर कटिंग कर लें, क्योंकि कपड़े की पता नहीं चलता कि कब कहाँ पर कटिंग आपको ज़रूरत पड़ जाए। और बहुत अच्छा रहेगा कि आप इस तरीके से कटिंग करें मेज़रमेंट में कि आपके कपड़े की किनारी आपके कपड़े में नहीं आए, मतलब कपड़े की जो भी किनारी है आप जो तैयार कपड़ा करेंगे उसके अंदर ना आए। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमारे कटिंग होकर तैयार हो गए हैं। अब देखिए मैं इसमें कट्स लगा रही हूँ। ये कट्स लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं और आगे जब हम इसमें फिनिशिंग देते हैं, स्टिचिंग करते हैं, तब ये कट बहुत काम आते हैं। अगर मैंने आपको इस कुर्ती की स्टिचिंग की वीडियो शेयर करी तो मैं आपको इस चीज़ को ज़रूर दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर इसकी वेस्ट में कमर पे कट लगाया है, दूसरा हिप पर लगाया है, तीसरा मैं घेरे पर लगा रही हूँ। ठीक है ना। इसके साथ साथ इसमें आप यहाँ पर चेस्ट वाली कटिंग पर भी एक कट लगा लें। तो ये सारे कट आपको बहुत काम देते हैं। नीचे वाली साइड में भी कट लगता है जहाँ से फोल्ड होता है, लेकिन मुझे अलग से पट्टी फोल्ड करनी है तो मैं नीचे वाला कट नहीं लगाऊंगी। अब देखिए मैंने इसमें लाइनिंग वाले कपड़े को सेट करके बिछा लिया है। लाइनिंग वाला कपड़ा 5 से 6 इंची हमेशा ऊंचा लिया जाता है मेन कपड़े से, क्योंकि लाइनिंग थोड़ी सी ऊंची लगती है। तो 5 से 6 इंची आप कपड़े को ऊंचा करके मेन कपड़े से 1-1 इंच लगभग एक्स्ट्रा बिछा लें। 1-1 इंच लगभग एक्स्ट्रा क्यों बिछाया है? क्योंकि अब हम इसकी लाइनिंग वाले कपड़े की रफ़ कटिंग कर रहे हैं, ये फाइनल कटिंग नहीं है। तो इसलिए ही हमने इसको लगभग 1-1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं लिया क्योंकि इतना कपड़ा एक्स्ट्रा हमारे पास नहीं था, इसलिए। अब देखिए सारी हमने मेज़र कटिंग कर दी है। लाइनिंग वाले कपड़े की नीचे से फोल्ड था तो नीचे से भी हमने इसको अलग अलग कर दिया है ताकि जब हम इसको इसके साथ सेट करें तो उसमें गड़बड़ ना हो। तो देखिए मैं लाइनिंग पर भी कट लगा रही हूँ क्योंकि जितना लाइनिंग का पार्ट मुझे नीचे से फोल्ड करना है। तो अब ये हमारी लाइनिंग भी कट कर तैयार हो गई है। अब पिन अप एक साथ करके मैंने अलग रख दी है। अब हमने यहाँ पर स्लीव्स का कपड़ा लेते हैं। जैसे कि सबको पता है कि जो वूलन कपड़े होते हैं उसमें स्लीव्स का कपड़ा चौड़ाई में कम आता है और उसमें साइड से जोड़ लगता ही लगता है। और मेरे पास जो ये डिज़ाइन है ये इस तरीके का है कि मैं इसको आड़ा टेढ़ा करके भी नहीं बना सकती क्योंकि एक ही साइड पैटर्न इसका जा रहा है, तो मुझे ऐसे ही स्लीव्स बनानी पड़ेंगी ये। तो अब सबसे पहले मैंने तैयार जितनी भी स्लीव्स की लेंथ थी उसमें मार्जिन जोड़कर कपड़े की लंबाई ले ली है। मैंने 18 इंच का ये कपड़े की लंबाई लेकर कटिंग कर ली है। अब देखिए इसमें एक साइड किनारी है, दूसरी साइड से फोल्ड है। फोल्ड वाले हिस्से को हम कटिंग कर लेंगे क्योंकि हमें इसमें हमारी चौड़ाई में स्लीव्स का कपड़ा कम है, हमें थोड़ा सा इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे कि एक साइड जोड़ लगाकर हमारा काम चलेगा या हमें चारों पीस में अलग अलग जोड़ लगाने से हमारा काम ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैंने यहाँ डिसाइड करा
है कि मैं चारों पीस में थोड़ा थोड़ा सा जोड़ लगाऊंगी, ताकि वो बिल्कुल कॉर्नर पर आर्म होल वाली साइड में आकर दिखे भी नहीं और हमारा काम भी बन जाए। तो जहाँ तक यानी कि जब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं, मेज़रमेंट लेते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं कि 3 इंच डाउन करते हैं, तो हम इसमें 2 इंच ऊँचा कपड़ा रखेंगे और मतलब जोड़ेंगे और उसके बाद में हम बाकी की मेज़रमेंट लेंगे। तो देखिए इसमें स्लीव्स में भी हमारे पास किनारी आ रही थी कपड़े में, तो हमने उसको भी कटिंग करके अलग निकाल दिया है। किनारी बहुत टाइट होती है, जिससे कि अच्छे फिटिंग वाला कपड़ा भी साइड से खिंचने लगता है। तो आप अच्छा होगा कि पहले से ही इसकी सारी किनारियों को कटिंग करके अलग से निकाल दें। तो अब देखिए मैंने 4 पीस हमारे पास में बाजू के हैं, 4 पीस मैंने ये जोड़ लगाने के लिए कपड़ा लिया है और आधा इंच हमने जितना हम मतलब हमारी सिलाई में जाएगा उतना कपड़ा मैंने इसमें दबा दिया है, ताकि सिलाई वाले कपड़े का हमें अंदाज़ा लग जाए। और मैं यहाँ पर इसे पिन से सेट कर दूँगी। ऊपर से जो मैंने डाउन करा है, मतलब स्लीव्स का बिल्कुल ऊपर वाली साइड से 2 इंच डाउन पे मैंने कपड़े को इसका लगाने के लिए सेट करा है, क्योंकि 3 इंच पर हमारी कटिंग होगी इसलिए। चलिए अब हम इसके निशान लगाते हैं। सबसे पहले लेंथ देखते हैं हम। तैयार लेंथ मुझे 18 इंच चाहिए, 18 इंच के हिसाब से निशान लगाएंगे। 3 इंच हमने डाउन करा, देखिए 1 इंच ऊंचा कपड़ा मैंने बिछाया हुआ है। इसके बाद हमें चौड़ाई लेनी है स्लीव्स की। हम कितना बाइसेप्स की इसकी चौड़ाई लेंगे, 7.5 इंच का मुझे निशान लगाना है। मैंने निशान लगाया। 2 इंच की मैंने इसमें लूजिंग ऐड करी है, लूजिंग मतलब मार्जिन कपड़ा ऐड करा है, करने के लिए निशान लगाया है। और वो ऊपर से लगभग 2.5 से 3 इंच छोड़ते हुए, लगभग मैंने यहाँ 2.5 इंच छोड़ा है क्योंकि बहुत हल्की स्लीव्स बन रही हैं। 2.5 इंच छोड़ते हुए मैंने गोलाई का निशान लगा दिया है। अब नीचे वाली गोलाई का हम निशान लगाएंगे, जो कि मैंने 4.25 इंची पर लगाया है। ये निशान लगाने के बाद में अब इन दोनों निशानों को मिलाएंगे। साथ ही जो 2 इंच का मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, उसका भी हम निशान यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारी स्लीव्स के निशान लगकर यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। अच्छा, मैं इसमें स्लीव्स की कटिंग करके नहीं दिखाऊंगी, ना ही मैं इसमें लाइनिंग लगा रही हूँ। कटिंग करके नहीं दिखाऊंगी, क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर आपको भी ऐसे जोड़ लगाना पड़ रहा है, तो आप उसमें पहले सिलाई लगा लें, उसके बाद में इसकी कटिंग करें। निशान हमने पहले लगाकर आपको दिखा दिए हैं। तो ये सारे निशान लगकर हमारे पास में तैयार हो गए हैं। तो इस तरीके से देखिए, एक्स्ट्रा कपड़ा जितना नीचे है वो हम काट देंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उन लोगों के साथ शेयर करना जिनको इनकी ज़रूरत हो। थैंक यू, धन्यवाद।